नमस्कार, आप देख रहे हैं विनर्स विद रवीन गौतम। खूब सारी क्षमताएं हमें भटका देती हैं, लेकिन एक अक्षमता हमें और भी ज्यादा फोकस बना देती है। ऐसा मानना है राजेश जैन और सीए दिनेश गुप्ता का। बड़े सपने देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती और ना उन सपनों को पूरा करने के लिए आंखों की जरूरत होती है। सीए दिनेश गुप्ता और राजेश जैन ने साल 2004 में शुरुआत की G7 कंप्यूटर्स बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की। राजेश जैन जन्म से ही दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग वो सिर्फ आंखों से हैं क्योंकि उनकी सोच हम नेत्र वालों से कहीं ऊंची और दूरदर्शी है। राजेश ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी बना लिया। मात्र 19 साल की उम्र में राजेश जैन ने सीए दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में बिजनेस करने का कदम उठाया। शुरुआत से ही अकाउंटिंग में रुचि और टेक्नोलॉजी के शौक के चलते राजेश जैन ने ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बिजनेस को शुरू करने की सोची। सीए दिनेश गुप्ता ने राजेश जैन में काम के प्रति एक जुनून देखा और शुरुआत की G7 की, और आज देश भर में इनके 20,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिन्हें G7 कस्टमाइज्ड ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रदान करता है। और भारत के अलावा दुबई, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर जैसे देशों में भी इनकी अच्छी खासी क्लाइंटेल है। दिनेश जी और राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे स्वागत। यहाँ पे दिनेश जी, सबसे पहले आई हुई शख्सियतों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपके सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। और आप दोनों लोगों को देख के एज डिफरेंस भी बहुत है। आप लोगों का किस तरह से वेंचर की शुरुआत हुई? आपने राजेश जी में ऐसा क्या खास देखा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं राजेश के साथ इस तरह का वेंचर शुरू कर सकता हूँ? ग्रेजुएशन करके सीए पूरी की 87 में। उसके बाद मैं 10 साल प्रैक्टिस की, फिर मैं फर्नीचर के व्यापार में चला गया। तो फिर मैं एक BPO खोलने की सोची जिसमें हम अकाउंटिंग सर्विसेज पूरे संसार में देंगे। तो उससे मेरे को लगा कि जो मेरा सीए प्रोफेशन है, जो मेरा, उससे मैं टच में रहूँगा, खाली मैं फर्नीचर के व्यापार में रह के उसको भूल नहीं जाऊँगा। तो हमने शुरू की वो कंपनी। इस कंपनी को ज्वाइन कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो मेरे को उससे उनके कॉन्फिडेंस और उनके उत्साह को देखते हुए बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत हाँ कर दी। तो फिर हम राजेश और हमने ये सफ़र शुरू किया और उसका बहुत ही अच्छा अंजाम निकला है। आज हमारी कंपनी करीब 14-15 साल से चल रही है और उसमें बहुत ही सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और हमारे हज़ारों क्लाइंटेल को हम सेवाएं दे रहे हैं ERP सॉल्यूशंस के, और उनको व्यापार बढ़ाने में हमारा योगदान है। जब राजेश के साथ आपने ये काम शुरू किया, उसमें ऐसी क्या खास बात लगी? किस या सिर्फ आपने हौसले को इनको देखा कि नहीं, इनके अंदर हौसला है तो ये काम कर सकते हैं, या आपने एक रिस्क लिया कि मैं करके देखता हूँ? नहीं, ऐसा मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। इनके अंदर मैंने देखा है कि जैसे ये करीब उस टाइम 18 साल के थे लगभग जी, तो 18 साल के हिसाब से इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा था। इन्होंने स्कूलिंग कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली, कोई जैसे लोग आजकल सोचते हैं मैं अमेरिका भेज दें बच्चों को। लेवल और जो इनकी क्लियर थिंकिंग, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जो इनका इंटेलेक्ट था, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरे को कुछ ऐसा एक ईश्वर की एक संदेश आया कि ये बहुत सफल रहेंगे, और मैंने कोई रिस्क नहीं लिया इनके साथ। हमने काम शुरू किया, बहुत कम पूंजी से किया, और वो काम बहुत सफल रहा। इन्होंने बिल्कुल एकाग्र होके, और ये काम हमने बिल्कुल इनके हिसाब से फोकस करके हमने ये शुरू किया। मेरे को हमेशा पता था कि मैंने अपने फर्नीचर के व्यापार पर ही फोकस करना है। तो ये पूरा इन्होंने ही मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इसको शुरू किया, और आज तक ये उस पोजीशन पर हैं। नहीं हूँ एग्जीक्यूटिव, सारी राजेश देखते हैं। और सबसे खुशी की बात है, केवल एग्जीक्यूटिव रोल नहीं देखते, ये उसमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। राजेश, आपने इतनी कम उम्र, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में ये हौसला आपके अंदर कहाँ से आया? क्या आपको कमी नहीं खली कि मेरे अंदर ये कमी ईश्वर ने दी है? क्या चैलेंज आपने लिया कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से, आपने सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस चला सकता हूँ, तो और आपने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी? बेसिकली ऐसा था कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले और स्कूल पूरा करने के बाद मैंने घर पे अकाउंटिंग की किताबें पढ़ी थी और कंप्यूटर सीखा था। तो वो दोनों बेसिकली कंबाइन हो गई जब मैंने G7 ज्वाइन किया। G7 के थोड़ा बहुत जो डे टू डे अकाउंटिंग थी वो भी मैं देखता था। फिर मैंने दिनेश जी से डिस्कस किया और मैं अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगाऊं। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस, दिनेश जी का होल हार्टेड सपोर्ट, अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी की नॉलेज, इन सब चीज़ों की वजह से तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया और फिर मैंने काम शुरू किया।
टेक्नोलॉजी आपने सीखी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी दिनेश जी ने भी बताया कि आप सॉफ्टवेयर खुद भी डेवलप करते हैं, ठीक है। जब आपका एक प्रॉपर विज़न नहीं है तो वो कैसे कर पाते हैं सारा चीज़? ज्वाइन किया तो फिर मुझे समझ में आया कि जो काम करते करते हम सीख जाएंगे वो कोई सा स्कूल वो चीज़ नहीं सिखाएगा। तब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं वो हम चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो शायद पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस तरह से प्रैक्टिकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। बिल्कुल जी। अब जैसे अगर राजेश, जब आपने ये शुरुआत की थी तो तब क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ सालों के बाद इस कंपनी को मैं यहाँ इतने बड़े मुकाम पे लाके खड़ा कर दूंगा? देखिए, हमने काम करते हुए तो कुछ नहीं सोचा कि हम कहाँ पहुँचेंगे या कहाँ नहीं पहुँचेंगे। उस वक्त एक्चुअली कुछ सोचने का नहीं था, उस वक्त सिर्फ करने का था। तो अगर जो सोचते तो शायद कुछ कर नहीं पाते, हम करते चले गए, काम होता चला गया। मेरे को इस बात की खुशी है कि चलाया, और मेरा हमेशा फोकस ये था कि मैं जो भी डिसीजंस हो, जो भी मोटिवेशन हो, इसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए ये काम मैंने किया। तो पहले 18 साल की उम्र से मैंने इसके हाथ में बैटन दी थी, मैं इसको पीछे रहता था और इसको हमेशा, और इसके अंदर एक खास बात थी, ये अपने जो हमारे उद्देश्य थे उनसे कभी भटका नहीं। आज ये अपनी जो भी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको ये और हार्नेस करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है, उसकी तरफ बिना देखे काम करता है। जैसे अपने मस्तिष्क में उसका एक ये इमेजिंग क्रिएट करता है, जो पीनियल ग्लैंड है उस पर ये सारी काम करता है, और उसी को अपने अंदर ही समाहित करके एक सॉफ्टवेयर बना देता है। अब जैसे कोई भी इसके पास मोबाइल में मैसेज आता है तो इसका ये बिल्कुल स्वायत्तता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसमें इसने एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है कि वो इसका मैसेज पढ़ के इसको सुना दे। मैं जब इनसे मिला राजेश जी, तो जैसे मैं इनके केबिन में गया, ये उठ के खड़े हुए, मेरा इन्होंने स्वागत किया। तो इनसे मिलने के बाद फिर ये मोबाइल पे, आईफोन पे वो फ़ोन लगा रहे थे, कर रहे थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इनकी डिसेबिलिटी कहाँ पे है, मैं समझ ही नहीं पाया। तो मैं बिल्कुल दिखा कि तो कैपेबल आदमी हैं और ज़्यादा कैपेबल हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा जाहिर नहीं दिया या सेल्फ पिटी नहीं की। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइंट्स की, उन कई क्लाइंट्स ने जैसे मेरे को एक एग्जांपल याद है, एक इलेक्ट्रिकल गुड्स का डीलर था, कहता है जब मैं आपसे हमने ERP सोल्यूशन लिया था, मेरा कंपनी का मात्र 10 करोड़ का टर्नओवर था, और कहता है मेरा 250 करोड़ का टर्नओवर है। राजेश, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आज की डेट में हर व्यक्ति, हर युवा चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें सफल हो, उसका हर प्रोजेक्ट सफलता पाए, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उसे क्या ऐसा खास करना चाहिए जिससे वो आप जैसा सफल हो सके? मेरा मानना ये है कि हम चाहे कुछ भी करें, चाहे कारोबार करें या कोई ऐसी पर्सनल विश जिसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में अचीव करना चाहते हो, दोनों ही चीज़ों के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है राइट गोल, और दूसरा है जी फोकस, उसको गोल को अचीव करने के लिए। अगर हमारे पास फोकस होगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ पाई जा सकती है। फोकस के साथ सही चीज़, कि हम जो अपने दिमाग में रख रहे हैं सही चीज़ रख रहे हैं, तो फोकस और सही चीज़ अगर हम दोनों इकट्ठे लेके चलते हैं, ऑब्वियसली भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें मिलके ही एक सक्सेस बनती है। मतलब फोकस होना चाहिए और जो आपका गोल है वो राइट होना चाहिए, गोल सही होना चाहिए। हम एक ही रास्ते पर हम चले, हमने ERP सोल्यूशन पर फोकस किया, और हमने शुरू में 1-2 साल हमको उसमें कठिनाई भी आई, मगर हम उसमें चलते गए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई गोल लिया है तो उस पर कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप डेफिनेटली डेविएट हो जाएंगे और भटक जाएंगे। तो ये एक राजेश के अंदर बहुत ही मैच्योरिटी थी, इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर ये अडिग चला, और उसने बहुत ही परिश्रम किया इसमें। जिस वक्त आपने बिजनेस किया था तब ज़्यादा कठिन था या तब ज़्यादा आसान था? या देखिए, मेरा बिल्कुल पक्का मानना है कि आज से 15-20 साल पहले बिज़नेस करना बहुत इजी था। जैसे हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो लगभग ना के बराबर पूंजी से किया, और आजकल कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने जैसे सही कहा कि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, गवर्नमेंट के लोन्स हैं, मगर हमारा पहले के टाइम में भारत एक ग्रोइंग स्टेज पर था, तो उस वक्त बिज़नेस करना काफ़ी आसान था। दिनेश जी, जैसे आपने राजेश को मौका दिया, जो भी इनकी काबिलियत देखी वैसा दिया, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। अगर आपके पास ऐसा ही कोई और युवा है तो क्या आप उसे मौका देने के लिए तैयार हैं? ये इनका संकल्प था कि मैं उसके लिए बंधित हुआ इनके साथ चलने के लिए, तो ये मैं उसको अपने को कोई क्रेडिट नहीं। दिनेश जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, आगे फर्दर
और आपकी कंपनी के या आपके क्या विज़न है, आप किस और सेक्टर में जाना चाहते हैं, या अगर हम डिजिटल एज की ही बात करें, डिजिटल मीडियम की बात करें, इसमें आप और क्या क्या करना चाहते हैं? ऐसा कोई आपका विज़न है भी कि मैं ये करना चाहता हूँ जिससे आप भारत को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? देखिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट विजन है कि ERP सॉल्यूशंस अभी लैपटॉप तक सीमित है, तो हम इसको स्मार्टफोन्स में लाना चाहते हैं कि अभी स्मार्टफोन सभी के पास अवेलेबल है, फील्ड स्टाफ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ERP सॉल्यूशंस और स्मार्टफोन्स का कम्युनिकेशन बढ़े, जिससे कि हमारे अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में और ज़्यादा मोबिलिटी आए, तो आदमी अपनी और लाइफ को फुलफिलिंग तरीके से जी सकता है। ये नहीं कि वो अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पर बंधा है बिज़नेस करने के लिए। तो उस दिशा में हम कार्यरत हैं। राजेश ने उसमें काफ़ी आगे अग्रसर है। जो उद्देश्य हैं वो एक आजकल बहुत एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है स्मार्ट गोल्स का। उसमें है कि हमारा जो भी हम बिज़नेस के उद्देश्य हैं, जीवन के उद्देश्य हैं, वो हम लिखित में रखें, कि उसको हम स्पेसिफिक लिखें और उसका किसी को उसको विटनेस कराएं कि भाई हम उससे हम पथभ्रष्ट नहीं होंगे, उससे हम डेविएट नहीं होंगे। फिर हम जो भी गोल लिखें वो मेजरेबल होने चाहिए। जैसे स्मार्ट गोल्स हैं SMART, तो इसमें 5 हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसमें स्मार्ट गोल्स लिखें। उसके वो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, असाइनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। मैं एक प्रोफेसर से मिला था IIM के, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कहते हैं स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हमने ये देखना है कि क्या करना है, हम जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें से हम ऑप्शंस को कुछ को काटें, फिर जो ऑप्शन बचें उसकी तरफ आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई जो स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हमें क्या करना है, बल्कि स्ट्रेटजी ये है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। ऑप्शंस बहुत हैं, अब 5 रास्ते हैं जाने के, तो हमने पहले हम रास्तों को बंद करें या ना खोजें कि किससे जाना है, तो जो आखिरी में बचे उसमें फिर पूरे परिश्रम और पूरे जोश से लग जाइए, उसके साथ निकल जाएं। तो हमने अपने देखने की हमारी स्वॉट एनालिसिस किया, व्हाट इज़ अवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ अवर वीकनेस, व्हाट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज़ अवर थ्रेट। तो इस स्वॉट एनालिसिस के बिना कोई बिजनेस। तीसरा एक जो गोल है वो है टाइम मैनेजमेंट, जिसकी टाइम मैनेजमेंट है, आज दिन बहुत छोटा है, काम बहुत है, तो हमने अपने अगर हम पूरा समय अपने जो गोल हैं उसकी तरफ लगाएंगे तो ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप राजेश, मैं आपसे सक्सेस मंत्रा जानना चाहता हूं हमारे युवा दोस्तों के लिए कि आप उनको क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहते हैं। दिनेश जी से तो हमने जान लिया। देखिए, सक्सेस मंत्रा कोई नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमने डिसाइड किया कि हमको ये करना है उसके ऊपर फोकस, वही एक सक्सेस मंत्रा है। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम ट्रेडिंग करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे हम सर्विसेज करें, अगर हमारा फोकस उसी तरफ है, जो काम हमने करने के लिए मतलब ठाना है कि मेरे को ये करना है, तभी वो काम हो सकता है। शुरू में फेलियर्स आएंगे, उससे अगर डर जाएंगे तो गोल कभी अचीव नहीं होगा। अधिकतर दिक्कत क्या होती है कि लोग अपना गोल ही चेंज कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं। बट जो करना है उस पर हम क्लियर रहें और उस पर फोकस रहें तो काम होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम फोकस होते हैं और तो काम होता है, और गोल्स को चेंज नहीं करते हैं तो भी काम होता है। यानी कि गोल अगर हमें जब बनाना है तो सोच समझ के एक बार बनाना है कि गोल हमें एटलीस्ट बनाना क्या है, हमें जाना कहाँ है, जयपुर जाना है या चंडीगढ़ जाना। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा जी, कि बिजनेस कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी सुबह की डेली टू डू लिस्ट जरूर बनानी चाहिए, तो वो उसी से दिन अपना शुरू करे, उसके बिना वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। क्योंकि और जो डेली टू डू लिस्ट है उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक वीकली एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमको ये पता हो कि इस हफ्ते में हमने क्या क्या चीज़ करनी है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके या जो शॉर्ट टर्म काम होते हैं। ऐसे वीकली एक्शन प्लान के बाद हमारा क्वार्टरली टारगेट जरूर होना चाहिए। जैसे हर कॉर्पोरेट में जैसे GFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर हैं, वो क्वार्टरली टारगेट्स होने चाहिए और ईयरली हमारे फॉरकास्ट होने चाहिए। बहुत सही आपने कहा। दिनेश जी और राजेश जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली इससे सीखेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप के जो भी गोल्स हैं, जो भी विजन्स हैं, उनको पूरा करें और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं आप दोनों के लिए। धन्यवाद।